हम लोग आज वचन की शुरुआत करेंगे। हम लोग निकाल लेंगे मेरे साथ मिलकर भजन संहिता में जाएंगे हम लोग। साम्स में उसका एक अध्याय उसकी एक आयत से देखेंगे। आइए आज हम लोग भजन संहिता उसका एक अध्याय उसकी एक आयत से पढ़ेंगे। ब्रदर रोहित के साथ मिलकर सभी ध्यान से सुनेंगे परमेश्वर के वचन को। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। भजन संहिता एक का एक। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। हाँ, क्या कहता है? एक आयत क्या कहती है? दोबारा से पढ़ेंगे, सुनेंगे ध्यान से। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो क्या दुष्टों ही धन्य है वह पुरुष। क्या ही धन्य का मतलब क्या होता है? धन्य का मतलब ब्लेस्ड, आशीषित। आज हम लोग सब यीशु मसीह को मानने वाले हैं और यीशु मसीह को मानने के कारण हम सब आशीषित हैं। और यहां पर वचन क्या कहता है? ये वचन जो भजन संहिता में दाऊद कह रहा है, मैं बताना चाहता हूं, ये उन लोगों के लिए कहता है जो यहोवा परमेश्वर पे ईमान रखते हैं। और ये वचन हमारे लिए भी है जो हम लोग खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर ईमान रखते हैं, है ना। यहोवा परमेश्वर, खुदावंद यीशु मसीह, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, तीनों एक हैं, आप लोग जानते हैं। और ये वचन हम लोगों के लिए है जो उसके ऊपर ईमान करते हैं। तो वचन क्या कहता है? पढ़ेंगे एक बार फिर से इस आयत को। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति क्या पर नहीं चलता। ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता। दुष्ट लोगों का काम क्या है? युक्ति निकालना, है ना। देखिए, मुझे एक आयत याद आती है, बड़ी ही अच्छी आयत है, मैं निकालना चाहूंगा। सबोदेशक उसका 7 अध्याय उसकी 29 आयत पढ़कर देखेंगे क्या कहता है वो। सबोदेशक उसका 7 अध्याय उसकी 29 आयत। सबोदेशक जो है वो नीति वचन के बाद में आता है। निकाल के देखिए कलाम क्या कहता है। वचन कहता है, भजन संहिता 1 कहती है, धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। और यहां पर कलाम क्या कहता है? पढ़ेंगे सबोदेशक 7 अध्याय उसकी 29 आयत। देखो, मैंने केवल ये बात पाई है कि परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया। हाँ, परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया। आगे, परंतु उन्होंने बहुत सी युक्तियां निकाली है। हाँ, उन्होंने बहुत सी युक्तियां निकाली। और जब हम लोग भजन संहिता 1 अध्याय उसकी 1 आयत में जाएंगे, वहां क्या लिखा है? धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता। बाइबल बताती परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया, लेकिन मनुष्य ने बहुत सी युक्तियां निकाल ली। युक्तियां क्या है? प्लानिंग्स, अपना दिमाग लगाना, अपनी चालाकी चलना। परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया, लेकिन मनुष्य ने क्या कर ली? अपनी चालाकियां बना ली। बाइबल में जब हम लोग उत्पत्ति 11 अध्याय पढ़ते हैं, वहां देखते हैं, वहां पर उन लोगों ने बाबुल का बुर्ज बनाया, है ना। बेबीलोन का जो टावर बनाया। और उस समय जब वो लोग टावर बना रहे थे, वो बाइबल बताती वो लोग एक मन थे, एक चित्त थे। और उन्होंने योजना बनाई कि हम अपने सिंहासन को परमेश्वर से ऊंचा बनाएंगे। उन्होंने योजना बनाई कि हम अपने सिंहासन को परमेश्वर से ऊंचा बनाएंगे। सॉरी, अपने अपने इस बुर्ज को परमेश्वर को, आसमान को छुएंगे, टच करेंगे। सो ये योजना उन्होंने बनाई, ये युक्ति उन्होंने बनाई। देखिए, वो एकता में काम कर रहे थे। जब वो बाबुल के बुर्ज को बना रहे थे तो वो एकता में काम कर रहे थे। उस समय क्या कर रहे थे? वो एकता में इतनी ऊंची बिल्डिंग बना रहे थे कि वो आसमान को टच करेंगे, है ना। तो ये योजना थी उनकी। वो एक मन थे, एक चित्त थे, लेकिन उनकी योजना जो थी वो अच्छी नहीं थी। आज देखिए, कई लोग जो है वो इकट्ठे होते हैं। अच्छे काम के लिए कोई इकट्ठा नहीं होता, बुरे काम के लिए हर कोई इकट्ठा हो जाता है। कोई अच्छे काम की बात करें तो कोई इकट्ठा नहीं होता, बुरे काम के लिए सब इकट्ठे हो जाते हैं, है ना। तो वचन क्या कहता है? भजन संहिता 1 की 1 पढ़ेंगे। पढ़िए दोबारा से। भजन संहिता 1 की 1।
क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता। आज देखिए, लोग अच्छे काम के लिए कम इकट्ठे होते हैं, पर दुष्ट काम के लिए ज्यादा इकट्ठे होते हैं। किसी की चुगली करनी है तो इकट्ठे हो जाएंगे, किसी के खिलाफ काम करना है तो इकट्ठे हो जाएंगे। तो बुरे काम करने के लिए, बुराई के काम करने के लिए वो इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन अच्छे काम करने के लिए नहीं इकट्ठे होते। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है, धन्य है वो आदमी जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। आज अगर इंसान दुष्ट योजना बना रहा है, अगर उसकी प्लानिंग्स जो है वो चालाकी की प्लानिंग है, किसी को नाश करने की प्लानिंग है, किसी को निराश करने की प्लानिंग है, किसी को चोट पहुंचाने की प्लानिंग है, तो याद रखिए, आपके ऊपर से परमेश्वर की आशीष जो है वो चली जाएगी। वचन कहता है, धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। दुष्ट लोग जिस तरीके से सोचते, दुष्ट लोग जिस तरीके से कार्य करते, आज हमें वैसा जीवन नहीं जीना। अगर आज हम लोग चालाकी के साथ जीवन जिएंगे तो याद रखिए, बाइबल बताती है, आप धन्य का ऑपोजिट क्या है? आप श्रापित होंगे। वचन कहता, धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता, श्रापित है वह मनुष्य दो दुष्टों की युक्ति पे चलता है ना। तो अभी देखिए आगे क्या बोलता है, इसी आयत को आगे पढ़ेंगे, क्या लिखा? धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता, और क्या लिखा है? पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा होता। ऐसी लिखा है ना, पढ़ देंगे एक बार। हाँ जी, पढ़ दीजिए। और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता। पापी, पाप क्या है? पाप की परिभाषा क्या है? पाप की परिभाषा है परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानना, है ना। तो आशीषित है वो आदमी जो दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता। याद रखिए, वो पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा होता, उन लोगों के बीच में नहीं खड़ा होता जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते। आज लोगों ने अपनी योजनाएं बना ली, अपने तरीके बना ली। आज लोगों ने अपने तरीके से परमेश्वर की आराधना करने का स्टाइल बना लिया है, और अपने तरीके से परमेश्वर की वर्शिप करते हैं, अपने तरीके से ही परमेश्वर के हुक्म को मानते हैं। लेकिन वचन कहता है, धन्य है वह आदमी जो दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और आगे क्या लिखा है? ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। ठट्ठा करने वाले, मजाक करने वाले। आज हमें अपनी जिंदगी को जांचना है, कहीं हम लोग मजाक करने वालों की मंडली में तो नहीं है? कहीं आज हमारी संगति उन लोगों के साथ तो नहीं है जो ठट्ठा करते हैं, मजाक करते हैं, दूसरे का, है ना, मजाक उड़ाते, पास्टर्स का मजाक उड़ाते, कलीसिया के लोगों का मजाक उड़ाते, रिश्तेदारों का मजाक उड़ाते, अपने आप को। देखिए, ठट्ठा करने का मतलब क्या है? ठट्ठा जो है वो ये घमंड को दिखाता है। ठट्ठा जो है किसी को मजाक करना, किसी के साथ अपने आप को ऊंचा करना और दूसरे को नीचा करने को दिखाता है। और अगर आप ऐसा कार्य करते हैं, आपके अंदर ये बातें पाई जाती हैं, अगर आप ठट्ठा करने वाले हैं और ठट्ठा करने वालों के बीच में बैठते हैं, तो ये घमंड का बात है। और अगर आप घमंड करते हैं तो बाइबल कहती है, परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। ठट्ठा का मतलब क्या है? घमंड करना। वचन कहता है परमेश्वर ठट्ठा करने वालों का सामना करता है। अगर आप द्वितीय वचन पढ़े, लिखा है परमेश्वर ठट्ठा करने वालों का सामना करता है। और वचन में क्लियरली लिखा है, अगर आप पतरस पढ़ते हैं, पहला पतरस 5 अध्याय पढ़ते हैं, वहां लिखा, परमेश्वर घमंडियों का सामना करता और दीनों पे अनुग्रह करता है। दीन लोग क्या है? धन्य होंगे। सो वचन क्या कहता है? भजन संहिता 1 ये कहती है, धन्य है वह आदमी जो दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है ना। जो दुष्टों की युक्ति में चलता नहीं है, खड़ा नहीं होता है, बैठता नहीं है। 3 पोजीशंस होती हैं हमारी। हमारी 3 पोजीशन है। पहली पोजीशन क्या है? खड़े होना, चलना और बैठ जाना। और वो तीनों बातों में क्या बोलता है? तीनों बातों के ऊपर वो गौर देता है। बोलता है, ना ही हमें दुष्टों की मंडली में बैठना, ना ठट्ठा करने वालों के साथ
संगति करना है, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होना है। अगर हम इन बातों पे ध्यान देंगे तो हम धन्य होंगे। बाइबल कहती है हम धन्य होंगे। और आगे पढ़ेंगे, लिखा है, पढ़िए क्या लिखा है आगे। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता। हाँ, वो इन कामों में नहीं रहता, वो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। बड़े ही ध्यान से सुनिएगा वचन को। वो इन कामों में ध्यान नहीं देता है ना, वो यहोवा की व्यवस्था पर दिन रात ध्यान देते रहता है। दिन रात उसका काम क्या है? वो परमेश्वर के वचन में ही मगन रहता है, वो परमेश्वर के वचन को ही सोचता रहता है ना। आगे, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करते रहता है। सुनिए आगे क्या कहता है वचन आगे। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती वह नालियों के उस वृक्ष के समान है, तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और दिन रात उसकी बातों पर ध्यान करके रहता है। वह उस वृक्ष के समान है। आगे जो बढ़िए। बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। और आपको पता, जो बहती नालियों के किनारे लगाया जाता है पेड़, वो कभी भी सूखता नहीं है, वो कभी भी ड्राई नहीं होता है ना। अभी देखिए आगे बताएगा, वो जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, आगे, और अपनी ऋतु में फलता है। अपनी ऋतु में फल लाता है, राइट टाइम। आज कई समय हो गया हमें फल नहीं मिला, कितना समय हो गया हमें अभी तक हमें वो आशीष नहीं मिली। क्यों? अपनी जिंदगी को आप जांच के देखें, कहीं हम लोग पापियों के मार्ग में खड़े होने वाले तो नहीं है, कम दुष्टों की युक्ति पे चलने वाले तो नहीं है, कहीं हम लोग ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठने वाले तो नहीं है। हम लोग कौन सा जीवन जी रहे हैं? हम लोग चर्च में होते हैं तो परमेश्वर के वचन में रहते हैं, लेकिन चर्च से निकलते ही हम दुनिया की बातें शुरू कर देते, दुनिया का स्वभाव हमारे अंदर आ जाता है। अगर ये सब बातें हमारे अंदर हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप उस वृक्ष के समान नहीं है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया है। आप उस वृक्ष के समान है जो सूखे, है ना, जो क्या बोलेंगे, मिट्टी है उसमें लगाया गया। और आपको पता है, अगर वृक्ष को पानी ना मिले तो वो सूख जाता है। लेकिन अगर आप इन सब बातों से दूर हैं, तो आप अगर परमेश्वर के वचन में रहना पसंद करते हैं, परमेश्वर के वचन को दिन रात मनन करते हैं, तो बाइबल बताती है आप उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, जिसके जो अपनी ऋतु में फल देता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है। पढ़ेंगे आगे क्या लिखा है, पढ़िए। और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते, और बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करेगा वो सफल होगा, सफलता उसके साथ होगी। आज हम सफल क्यों नहीं है? आज हम मसीह होकर, आज हम खुदावंद यीशु मसीह को मानने वाले होकर सफल क्यों नहीं है? बाइबल बताती है, जब आप पुराना नियम देखते हैं तो इजरायली जो थे, यहूदी जो थे, वो सबसे सफल लोग थे, सबसे उन्नत, सबसे आशीषित, सबसे सफल लोग वो थे। और आज भी यहूदी जो लोग हैं वो सबसे सफल है, सबसे आशीषित है। आप जानते हैं, क्योंकि खुदा ने उन्हें आशीष दी, और खुदा ने उनको आशीष दी, ये तो सही है, लेकिन वो खुदा के कलाम को भी मानते हैं। कल पास्टर हितेश वचन दे रहे थे, उन्होंने एक बात बोली, बड़ी अच्छी बात बोली। कहते हैं परमेश्वर जो है वो हमसे अनकंडीशनल नहीं, लोग कहते हैं ना वो अनकंडीशनल प्यार करता है ना, अनकंडीशनल वो प्यार करता है। हाँ, ये सच है, उसने हमें कंडीशन नहीं दी कि आपको पाप के लिए मरना पड़ेगा, आपको आपको इतना क्या बोलेंगे, ये सब काम करने पड़ेंगे अगर आपको आपकी सल्वेशन चाहिए। तो ये साल्वेशन जो है वो मुफ्त में है, ये अनकंडीशनल है, ये अनकंडीशनल लव को दिखाता है कि उसने हमें उद्धार जो दिया, पापों की मुक्ति दी है, उसके लिए हमें कोई कीमत चुकानी नहीं पड़ी। वो क्या है? अनकंडीशनल है, उसे कोई कंडीशन नहीं थी
कि आपको ये सब पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको उद्धार चाहिए और साथ में आपको अनंत काल का जीवन चाहिए, तो आपको उसके हुक्मों के ऊपर चलना होगा। यहाँ पे कंडीशन है, इस चीज पे कंडीशन नहीं है, ये सब चीजें मुफ्त है। अगर लेकिन आपको चाहिए, अगर आप इसमें बना रहना चाहते हैं, तो आपको परमेश्वर के वचन के ऊपर चलना होगा। अगर आप बोएंगे तभी आप काटेंगे, ठीक है ना। सो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग आशीषित क्यों नहीं। यीशु मसीह को मानने वाले हम लोग हैं, पर हमारे ऊपर आशीष क्यों नहीं है। लेकिन यहूदी लोगों के ऊपर आशीष क्यों थी? क्योंकि वो खुदा के कलाम को मानते थे, खुदा के कलाम को मानते थे और मानते हैं। आज भी अगर आप ज्यूइश लोगों को देखें, यहूदी लोगों को देखें, तो सबसे अमीर लोग जो है वो यहूदी हैं, सबसे आशीषित लोग जो यहूदी हैं। और अगर आप यहूदियों को देखें तो यहूदियों का बैंक जो है, सबसे बड़ा बैंक जो है वो यहूदियों का ही है। और जो डायमंड मर्चेंट है सबसे बड़े, वो यहूदी हैं। और यहूदियों का पूरा बैकग्राउंड देखें तो वो बहुत ही आशीषित और बरकत पाए हुए लोग हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है कि वो परमेश्वर के कलाम को मानते हैं और उसके ऊपर चलते हैं। पुराने नियम को मानते हैं वो लोग, मूसा की व्यवस्था को मानते हैं, उसके ऊपर चलते हैं। लेकिन बड़े ही दुख की बात है, आज हम मसीह लोग सोचते हैं कि पुराना नियम खत्म हो गया, अब नए नियम में क्या है, सब अनुग्रह के द्वारा मिलता है, सब मुफ्त में मिलता है। मुफ्त में तो मिलता है, ठीक है, बट लेकिन अगर आप उसको बनाए रखना चाहते हैं, तो आपको परमेश्वर के वचन में चलना जरूरी है। अगर आप परमेश्वर के वचन में नहीं चलेंगे तो आपके ऊपर आशीष नहीं आएगी। कई लोग कहते हैं हम लोगों के काम नहीं बनते, हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, हम तो इतने समय से रोजा रख रहे हैं, हम तो इतने समय से इन चीजों के लिए क्या बोलते हैं, मेहनत कर रहे हैं कि प्रभु हमारी सुनता नहीं है। प्रभु तो सुनता है, लेकिन हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन के ऊपर नहीं चल रहे। मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, यहूदी लोगों को परमेश्वर ने आशीष क्यों दी? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन के ऊपर चलते थे। दाऊद जो है भजन संहिता जब लिख रहा है, ये पुराने नियम की बात है, और पुराने उस समय में लोग परमेश्वर की व्यवस्था को मानते थे। आप जानते हैं 613 आज्ञाएं थी, 613 आज्ञाओं को फॉलो करते थे और बहुत ही कट्टरता से फॉलो करते थे, और परमेश्वर की आशीष उन लोगों के ऊपर थी। और आज जब हम लोग मसीह में आ चुके हैं, जब हम लोग यीशु मसीह पे बिलीव करते हैं, हम सोचते हैं सिर्फ विश्वास करो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये हमारी गलतफहमी है। हमें परमेश्वर के वचन को बहुत ही क्या बोलेंगे, कट्टरता से मानना है। हमें अपने धर्म को कट्टरता से नहीं मानना, हमें परमेश्वर के वचन को कट्टरता से मानना है। और जब आप परमेश्वर के वचन को, कट्टरता का मतलब क्या है? खराई है ना, खराई से मानना है। और जब आप परमेश्वर के वचन को खराई से मानेंगे, आप आशीषित होंगे, धन्य होंगे। कहता वो जो कुछ वो परिश करता है, वो उस कामों में सफल होता है। आज हमारी असफलता का कारण क्या है? जब इन आयतों को हम ध्यान से देखते हैं कि हम परमेश्वर की व्यवस्था पर दिन रात ध्यान दिए नहीं रहते, हम अपनी परिस्थिति को सोचते रहते। दिन रात हमारा ध्यान किसके ऊपर है? समस्या के ऊपर, हमारे परिस्थिति के ऊपर। हम लोग रात को उठकर प्रार्थना भी करते हैं तो किसको सोचकर करते हैं? परमेश्वर के वचन को सोचकर करते हैं, या हम लोग अपनी परिस्थिति को सोचकर करते हैं? अपनी जिंदगी को आप जांच के देखिए। आप रात को उठकर प्रार्थना करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन किसको देखकर करते हैं? अपनी परिस्थिति को देखकर। आप अपनी परिस्थिति को देख देख के प्रार्थना करते हैं, प्रभु इसको ठीक कर दे, प्रभु ये प्रॉब्लम ठीक कर दे, प्रभु मेरी समस्या को सही कर दे, यही देखकर प्रार्थना करते हैं। तभी तो आपके काम सफल नहीं होते। लेकिन वह आदमी जो दिन रात परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान लगाए रहता है, वो क्या करता है? वो अपने कामों में सफल होता है। वो जिस काम में भी हाथ डालता है, वो उसमें सफल होता है। लेकिन अगर आज आप रात में उठकर प्रार्थना करते हैं, अच्छी बात है। दिन में प्रार्थना करते हैं, अच्छी बात है। 2-2 घंटे, 4-4 घंटे प्रार्थना करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन अपनी समस्या को देखकर प्रार्थना ना करें, अपने परमेश्वर के वचन को देखकर प्रार्थना करें, उस पर दिन रात ध्यान लगाए रखें। और बाइबल कहती है
आप अपने कामों में सफल होंगे। देखिए, एक आयत मैं देखना चाहूंगा यहोशू की किताब में से, उसका 1 अध्याय उसकी 9 आयत पढ़ के देखेंगे। यहोशू की किताब का 1 अध्याय उसकी 9 आयत देखेंगे। 8 से ही पढ़ेंगे हम लोग। देखिए वचन क्या कहता है। यहोशू 1 अध्याय उसकी 8 से पढ़ के देखेंगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम आशीषित हों। परमेश्वर चाहता है कि हम लोग ब्लेसेड हों, और परमेश्वर चाहता है वो सब आशीषें और बरकतें हमारे पास हो जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें दी है। पढ़िए क्या लिखा है। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना वचन उतरने कहता पाए। है व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी भी ना हटने पाए। आज हमारे मन में क्या है? क्या परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक है या हमारी समस्या है? बताइए, आज हमारे मन में क्या है? वचन कहता है हुआ कि, पढ़िए दोबारा क्या लिखा है। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने ये पाए। उतरनी नहीं चाहिए तेरे चित्त से कभी भी। लेकिन हमारे चित्त में आज क्या है? हमारे चित्त में आज समस्या है। आज हम समस्या के कारण सुबह रात में उठकर प्रार्थना करते हैं। आज हम समस्या के कारण दिन में प्रार्थना करते हैं। हमारे मन में समस्या बसी हुई है। समस्या के कारण हम परमेश्वर के पास आते हैं। लेकिन वचन क्या कहता है? पढ़ेंगे दोबारा से। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने व्यवस्था पाए। की ये पुस्तक तेरे मन से कभी भी ना हटने पाए। आगे, इसमें दिन रात ध्यान दिए रहना। दिन रात क्या करना है? इसी में ध्यान देना है ना। आगे, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। चौकसी का मतलब क्या है? खराई, है ना, खराई करना। जो कुछ उसमें लिखा है उसमें चौकसी करेगा तो, पढ़िए। क्योंकि क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। हाँ, तेरे सब काम सफल होंगे। आज हमारे काम सफल क्यों नहीं है? इतने समय से हम उन्हीं कामों में स्ट्रगल्स क्यों कर रहे हैं? क्या परमेश्वर का वचन झूठा है? बताइए। बाइबल कहती है आसमान टल जाएगा, जमीन टल जाएगी, पर उसका वचन कभी नहीं टलेगा। आज हम लोग क्यों परिस्थिति में हैं? आज हम क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं यीशु मसीह का होकर? बताएं, आज हम लोग क्यों प्रॉब्लम्स में हैं? आज हम बीमारी में क्यों हैं? बाइबल तो कहती है उसके मार खाने से हम चंगे होंगे। हमें चंगाई क्यों नहीं मिल रही? क्वेश्चन है ना। वचन तो कहता उसने हमारी बीमारी के लिए 39 कोड़े खा लिए। फॉर एग्जाम्पल, जब आपने बिजली का बिल पे कर दिया है, आपकी बिजली क्यों कटी हुई है? जब आपने बिजली का बिल पे कर चुके हैं, आज आपकी बिजली क्यों कटी है? सेम क्वेश्चन आज है। जब खुदावंद यीशु मसीह ने आपकी बीमारी के लिए मार खाई है, तो आज बीमार क्यों है? बाइबल बताती यीशु मसीह हमारे लिए कंगाल हो गया ताकि हम अमीर हो जाए। आज यीशु मसीह हमारे हमारी गरीबी के लिए, है ना, कंगाल हो गया ताकि हम अमीर हो जाए। आज हम लोग गरीब क्यों हैं? कई लोग पैसे से गरीब हैं, तो कई लोग क्या कहते हैं, मन के गरीब हैं, है ना। क्या बोलेंगे, पैसा तो है पर दिल के गरीब है वो लोग। उनके पास पैसा है पर लेकिन दिल नहीं है, दिल से गरीब है। और देखिए वचन क्या कहता है, उसने हमें क्या किया है? सब चीजों से, सब श्रापों से छुटकारा दिया है। तो जब उसने हमें श्रापों से छुटकारा दिया है, तो हम आज क्यों श्राप के अधीन हैं? उसने हमें दुष्ट आत्माओं से आजादी दी है, आज क्यों हमें दुष्ट आत्माएं आके सताती हैं? क्यों हमारे को ऊपर क्या बोलेंगे, बंधन है? क्यों हमारे ऊपर कर्जा है? क्यों हमारे ऊपर प्रॉब्लम है? वचन तो कहता है उसने हमें आजाद कर दिया। पढ़ के देखिए आयत तो क्या लिखा है। हेलो, पढ़ के देखिए क्या लिखा है आयत को। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। कहता है व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे मन से कभी नहीं हटनी चाहिए। आगे, इसी में रात दिन ध्यान दिए रहना। इसी में रात दिन ध्यान देना। परमेश्वर ने कहा इजरायलियों को, मूसा को कहा, मूसा इजरायलियों को कह दे कि मेरे वचन को डॉलों पे बांध, बाइसेप्स पे, है ना, गले में डालें, माथे पे लगाएं, माथे पे सेंटर में लगाएं, अपने घर की चौखटों पे लगाएं वचन को। क्यों? ताकि उनका ध्यान परमेश्वर के वचन में रहे।
उनके हाथों पे बांध दिया जाता था। आज लोग मुसलमान ताबीज बांधते हैं ना, तो सेम ये कहाँ से आया, ये वही है। ताबीज भी जो है वो कुरान की आयतें हैं। तो ये आई कहाँ से, ये परमेश्वर परमेश्वर ने इजराइलियों को हुक्म दिया था कि तुम बाइसेप्स पे बांधना, क्योंकि जब तुम बाइसेप्स पे बांधोगे तो तुम्हें ये जो भी तुम काम करोगे परमेश्वर के वचन में होकर करोगे, है ना। जो भी तुम काम करोगे वो परमेश्वर के वचन में होकर करोगे। और यहाँ आंखों पे यानी यह सेंटर में क्यों लगाया, सेंटर में लगाने का रीजन ये था कि जो कुछ भी तुम करोगे, जो कुछ भी तुम देखोगे, वो परमेश्वर के वचन में से होकर देखोगे। माथे पे लगाने का मतलब ये था कि जो कुछ भी देखोगे तुम परमेश्वर के वचन में होकर देखोगे, जो कुछ तुम करोगे परमेश्वर के वचन में होकर करोगे। तो परमेश्वर चाहता है कि हम जो कुछ भी करें उसके वचन में होके करें। मैं सच कह रहा हूं, अगर आप अपनी लाइफ को ऐसा बना लेंगे कि आप परमेश्वर के वचन से नहीं हटेंगे, दिन रात उस पर ध्यान देके रखेंगे, मैं सच कहता हूं आप सबसे आशीषित व्यक्ति होंगे। देखिए, पढ़ के देखिए इसको, आयत को पढ़िए क्या कहता है। इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है हम्म। उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, तो उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे तो क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू तेरे प्रभावशाली। सब काम सफल होंगे। भजन संहिता एक अध्याय में भी कहता है उसके सब काम सफल होते हैं, जिस कामों में वो हाथ डालता है वो सफल हो जाते हैं। आज हमारे काम सफल क्यों नहीं है, क्यों हमारे काम रुके हुए हैं, क्यों हमारी परिस्थिति नहीं हट रही? क्या परमेश्वर का वचन झूठ है? मैं आपको सच कहता हूं, सब चीजों में मिलावट है और झूठ है, लेकिन परमेश्वर के वचन में झूठ नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या है, सत्य है। और परमेश्वर का वचन कौन है? खुदावंद यीशु मसीह है। और यूहन्ना 14:6 कहती है, यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं। परमेश्वर का वचन खुदावंद यीशु है और वो झूठा नहीं है। आज मैं अपने भाई बहनों को एक बात कहना चाहता हूं, अगर आज अभी भी आप परिस्थितियों में हैं, आपके हालात नहीं बदल रहे हैं, आपकी परिस्थिति, आपकी प्रॉब्लम नहीं बदल रही, आपकी बीमारी नहीं जा रही, आपकी टेंशन नहीं जा रही, आपका लड़ाई झगड़ा नहीं जा रहा, आप अभी भी समस्या में है, प्रॉब्लम्स में है, तो याद रखिए, आपको अपने ध्यान को प्रॉब्लम से हटाकर परमेश्वर के वचन के ऊपर लेके आना है। और जब आप अपने ध्यान को परमेश्वर के वचन के ऊपर लाएंगे और उसके अनुसार करेंगे, तो बाइबल बताती है आप धन्य होंगे और आशीषित होंगे। परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर आकर ठहरेगी। तो इसलिए आज परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें अपने ध्यान को फालतू बातों से हटाकर परमेश्वर के वचन पे लेके आना है। और जब हम अपने ध्यान को परमेश्वर के वचन पे लेके आएंगे, उसके अनुसार चलेंगे, तो याद रखिए आप आशीषित होंगे, धन्य होंगे। और कहता है आप प्रभावशाली हो जाएंगे। प्रभावशाली का मतलब क्या? पॉपुलर, फेमस कर देगा परमेश्वर आपको। तो परमेश्वर के वचन के ऊपर चलना बहुत जरूरी है। आज हमारा ध्यान परमेश्वर के वचन से हटा हुआ है ना। हम चर्च तो जा रहे हैं, प्रार्थना तो करते हैं, वचन भी सुनते हैं, पर दिन रात परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान नहीं देते। बाइबल में 4 तरीके की भूमि के बारे में बताया गया है। लूका 8 अध्याय उसकी 15 आयत लिखा लेंगे, लूका की अंजील उसका 8 अध्याय उसकी 15 आयत। बाइबल में मैं आपको बताना चाहता हूं 4 तरीके की भूमि के विषय में बताया गया। पहली भूमि है ना, जो सड़क के किनारे वाली। दूसरी भूमि जो झाड़ियों वाली है। तीसरी भूमि भूमि जो है वो पथरीली है। और चौथी क्या है? उपजाऊ भूमि है। अब जानते हैं इस भूमियों के बारे में, आपने कई जगह प्रचार भी सुना होगा, पढ़ा भी होगा, प्रचार भी सुना होगा। लेकिन आज हम लोग 3 भूमियों को छोड़कर आज हम लोग उपजाऊ भूमि के ऊपर बात करते हैं। और मैं जानता हूं कि आप भी चाहते हैं कि आप भी उपजाऊ भूमि बने। तो लूका 8 अध्याय उसकी 15 आयत क्या कहती है, सुनेंगे ध्यान से, वचन क्या कह रहा है, पढ़ेंगे। लूका 8 अध्याय उसकी 15 आयत। उपजाऊ भूमि क्या है बताएगा, ये पढ़ेंगे। अच्छी भूमि में के वे हैं हाँ, जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं।
सुनिए क्या बताता है यीशु मसीह, क्या कहता है, दोबारा पढ़ेंगे ध्यान से, सुनेंगे ध्यान से। पर उच्च अच्छी भूमि में के वे हैं अच्छी भूमि के वह है जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं। जो वचन सुनकर क्या करते हैं, भले मन में संभाले रहते हैं। मन के अंदर क्या होना चाहिए, आपके मन के अंदर चिंता परेशानी, आपकी समस्या नहीं होनी चाहिए, आपकी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। आपके मन के अंदर क्या बोलते, दुष्टों की युक्ति, है ना, ठट्ठा करने वाले और पापियों का मार्ग नहीं होना चाहिए। आपके मन में क्या होना चाहिए, एक बार फिर से पढ़ देंगे वचन को, देखिए क्या कहता है वो, पढ़े। पर अच्छी भूमि में के वे हैं अच्छी जो भूमि के वे है, हाँ, वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं जो वचन को भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं धीरज से फल लाते हैं। और धीरज से फल लाते हैं। वचन कहता है धीरज से फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। क्या आप चाहते हैं फल लाएं? यीशु भी चाहता है आप फल लाएं। यूहन्ना 15 अध्याय उसकी 16 आयत कहती है, एक बार पढ़ देंगे जल्दी से, जल्दी से पढ़ दें। यूहन्ना 15 की 16, तो क्या कहता है, यीशु चाहता है कि हम फल लाएं, है ना। और आप भी चाहते हैं कि आप फल लाएं, लेकिन वो फल कब आएगा, जब आप अपने वचन, अपने मन में परमेश्वर के वचन को संभाल के रखेंगे और दिन रात उसके ऊपर ध्यान लगाए रहेंगे। तो पढ़ेंगे क्या लिखा है यूहन्ना 15 अध्याय उसकी 16 आयत में खुदावंद यीशु मसीह क्या कहता है, पढ़ेंगे। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है मैंने तुम्हें चुना है, आगे, और तुम्हें ठहराया ताकि तुम और जाकर फल लाओ। तुम जाकर फल लाओ। क्या कहता है वो, फल लाओ। 4 तरीके की भूमि है। मैं चाहता हूं और आप भी चाहते हो कि हम चौथी भूमि बने, जो उपजाऊ भूमि है। और उपजाऊ भूमि तभी बनेगी जब हम लोग क्या करेंगे, फल लाएंगे। सो अगर आप चाहते हैं आप फल लाएं, अगर आप चाहते हैं आप उस वृक्ष के समान बने जो अपनी ऋतु में फलता है और जो कुछ भी वो मनुष्य करे वो सफल होता है, तो याद रखिएगा, परमेश्वर के वचन को अपने मन में रखें, दिन रात उसके ऊपर ध्यान लगाए रखें। और अगर आप दिन रात रात उसके ऊपर ध्यान लगाए रहेंगे तो याद रखिए, आप अपने कामों में सफल होंगे, आशीषित होंगे और प्रभावशाली हो जाएंगे। आज खुदा के लोगों को ऊंचा होना चाहिए, आज खुदा के लोगों को तरक्की करनी चाहिए, लेकिन अगर हम अन्य जातियों को देखें, है ना, अन्य जाति लोगों को देखें तो वो ज्यादा तरक्की कर रहे हैं, क्योंकि वो जिंदा परमेश्वर को तो नहीं जानते, लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं, जिंदा परमेश्वर को नहीं जानते, लेकिन उन परमेश्वरों की आराधना करते हैं। और उनकी आराधना पता है किस स्टाइल से करते हैं, किस किस तरीके से करते हैं, मानो कि वो परमेश्वर के वचन को मानकर उनकी आराधना करते हैं, है ना। अन्य जाति लोग, आप कल पहले अन्य जाति थे तो याद करके देखिए, सुबह उठकर क्या करते थे, सुबह उठकर उस परमेश्वर के पास जाते थे नहा धोकर, और उसके साथ उसके उसके घर की सेवा करते थे, उसके घर में जाकर प्रार्थना करते थे, और वहां लंगर में सेवा में हाथ बटाते थे, और जो जो काम वहां मिलता था वो सब करते थे। आज लेकिन जब हम लोग मसीह में आ गए तो सबसे ज्यादा सुस्त हो गए हम लोग। आज हमें सुबह उठना पसंद नहीं है ना, अपने परमेश्वर से प्रार्थना करना पसंद नहीं है, घंटे घंटे परमेश्वर की आराधना करना पसंद नहीं है। ये मैसेज रिकॉर्डेड है, हो रहा है, तो इस करके मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, क्योंकि ये मैसेज रिकॉर्डेड है और रिकॉर्डिंग हो रही है इसकी। लेकिन आप समझ लीजिए, अपने आप को जांच के देखिए, अगर आप अन्य जातियों में से आए हैं, कोई बात नहीं, अगर आप अन्य जातियों में से नहीं भी आए हैं तो अन्य जातियों को देखिए, वो सुबह सुबह उठते हैं, क्या करते हैं, तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, और कितनी सेक्रीफाइस करते हैं, कितना अपने आप को यातना देते हैं, है ना, अपने परमेश्वर को खुश करने के लिए। लेकिन आज हम लोग जब जिंदा परमेश्वर को मानते हैं, जिंदा परमेश्वर की इबादत करते हैं, तो हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग परमेश्वर को लाइटली लेते हैं, परमेश्वर के हुक्मों को लाइटली लेते हैं, हम सोचते हैं हमें सब कुछ मिल गया। याद रखिए,
अगर आज अभी भी आप आशीषित नहीं है, अभी भी आपके जीवन में बरकत नहीं है, तो प्लीज अपनी जिंदगी को जांचें, अपनी जिंदगी के ऊपर गौर करें और परमेश्वर के वचन के ऊपर चलें, और फालतू ठट्ठा करने वाले, मजाक करने वाले ऐसे लोगों से दूर रहे। इन लोगों के साथ संगति करने से आपकी आशीष चली जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं परमेश्वर की आशीष बरकत आपके साथ हो, तो याद रखिएगा, परमेश्वर के वचन के अंदर जीवन बिताएं। आप एक हफ्ता प्रैक्टिस करके देखें, अपने आप आपको रिजल्ट मिल जाएगा। परमेश्वर के वचन को सुनकर उसको भूलने वाले नहीं, परमेश्वर के वचन के ऊपर चलने वाले बने, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। तो ये परमेश्वर का वचन है जो हमें सिखाता है कि हमें कैसे परमेश्वर के वचन में आशीषित होना है।